ये पटना की तस्वीर है जहां पर बीपीएससी अभ्यर्थी जो सड़कों पर थे विरोध प्रदर्शन करते हुए, उनके ऊपर अब प्रशासन की सख्ती शुरू हो चुकी है, क्योंकि जिस जगह तक ये अभ्यर्थी पहुंच गए थे उस पर भी अनुमति नहीं ली गई थी। और अब इस प्रदर्शन में लाठी चार्ज की नौबत आ गई है। देखिए कैसे यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस के जो अधिकारी के साथ तमाम पुलिसकर्मियों की मौजूदगी आपको दिख रही होगी। पटना से ये बड़ी खबर, जहां पर अब देखिए कैसे जो मीडिया कर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन लोगों की तरफ से यहाँ पर रिपोर्टिंग की जा रही थी, खबरें ली जा रही थी, उनकी भी नोकझोंक पुलिस वालों के साथ होती हुई नजर आई। हालांकि देखिए कैसे अभ्यर्थी जो हैं, पुलिस जब इन्हें रोकने का प्रयास कर रही है तो अब ये सड़कों पर ही जम गए, बैठ गए हैं कि यहाँ से वो नहीं हटने वाले। बीपीएससी अभ्यर्थियों से वार्ता की पहल जो है वो करने की प्रयास लगातार किए जा रहे थे कि भाई सचिव से बातचीत कर लीजिए, अपनी बातों को वहाँ रख दीजिए। बीपीएससी का क्या तर्क है ये आप सुन रहे हैं लगातार कि बीपीएससी ये करेगी भाई किसी भी तरीके से दोबारा परीक्षा नहीं ली जाएगी। अगर आपको लगता है कि दूसरे सेंटर्स पर धांधली हुई, गलती हुई, पेपर लीक हुआ, आपके पास कोई साक्ष्य प्रमाण है तो दिखाइए और उसके आधार पर कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन बिना साक्ष्य के, बिना किसी ग्राउंड के अगर आप ये कहते हैं कि सिर्फ एक केंद्र पर जहां पर परीक्षा में गड़बड़ी दिखी थी वहां उस एक सेंटर की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, बाकी तमाम जगहों पर परीक्षा बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से हुई, कहीं कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है, ना अभ्यर्थियों की तरफ से किसी तरह की आवाज उठाई गई थी। अब इसे राजनीतिक रूप देने का प्रयास पार्टियों की तरफ से हो रहा है और यही वजह है कि इसमें इस तरीके से अभ्यर्थियों की मांग सिर्फ हवाई मांग के तौर पर दिखती है। ये बीपीएससी का तर्क है। हमारे साथ संवाददाता रजनीश इस वक्त जुड़ चुके हैं। रजनीश, जिस प्रशासन को लेकर बार बार ये कहा जा रहा था कि प्रशासन बड़ी नरमी दिखा रही है, शायद संभवतः पिछले बार की घटना से सबक लेकर धैर्य का परिचय दिया जा रहा है, लेकिन अब शायद प्रशासन का धैर्य भी जवाब दे रहा है। बिल्कुल, देखिए अब स्थिति जो है कहीं न कहीं तनावपूर्ण हो गई है और बता दें विभाग की अब लाठीचार्ज कर दिया गया है और पूरे जेपी गोलंबर और गांधी मैदान के बीच में अब स्थिति रणक्षेत्र वाली हो गई है। जो अभ्यर्थी हैं उन्हें 4 बार माइकिंग करके पहले अनाउंस करके कहा गया कि आप लोग यहाँ से खाली कर दें, क्योंकि वार्ता के लिए लगातार जो है 2-3 बार अनाउंस किया गया कल से कि आप लोग के लिए जो है गर्दनीबाग से लेकर अभी तक वार्ता की पहल की गई, पहले आयोग के साथ और अब मुख्य सचिव के साथ, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो तैयार नहीं हुए। गांधी मैदान से लेकर जेपी गोलंबर तक प्रोटेस्ट मार्च निकाले जिसमें प्रशांत किशोर नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर ठीक 1 घंटे पहले यहाँ से निकल गए और उसके बाद अभ्यर्थी जो है नेतृत्व विहीन हो गए और पुलिस ने लगातार समझाने का प्रयास किया है। अब जाकर लाठीचार्ज कर दिया गया है और कई की गिरफ्तारी भी शुरू हो गई है। दौड़ा कर अब छात्र जो है उन्हें पकड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि डाक बंगला चौराहा जो प्रतिबंधित क्षेत्र है उधर भी अभ्यर्थी जो है भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं जो पुलिसकर्मी है अब बलपूर्वक पेश होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों को समझाने का पूरा प्रयास किया गया था लेकिन अभ्यर्थी बैकफुट पर आने को तैयार नहीं थे। और रजनीश, तो क्या अब इन अभ्यर्थियों को ये कहा जा रहा है कि भाई आप गांधी मैदान छोड़िए, वहां पर आप विरोध नहीं जाहिर कर सकते हैं, प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर बैठने का अब कोई फल नहीं निकलने वाला है? देखिए हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी है, एक तरह से कहा जाए कि वो जेपी गोलंबर जो मुख्य सड़क है खासकर उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था और ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त थी शाम से। ऐसे में जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई थी। सदर एसडीएम ने कई बार समझाने का प्रयास किया लेकिन जो अभ्यर्थी थे मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि प्रशांत किशोर जब निर्णायक स्थिति बन गई थी, जब लग रहा था कि प्रशांत किशोर के नेतृत्व में अभ्यर्थी जो है मान जाएंगे, तब जाकर उन्होंने वार्ता के लिए अनाउंस कर दिया और उसके बाद अभ्यर्थी जब नहीं माने, प्रशांत किशोर के लिए रूटिंग शुरू कर दिया गया। वहां से प्रशांत किशोर रवाना हो गए और जाकर अभ्यर्थी जो है फिर से